साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। साथियों आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रशिक्षण के उपरांत जो टेस्ट होता है उन प्रश्नों की। साथियों अगर इन प्रश्नों के आप सही आंसर नहीं देते हैं तो आपको दोबारा प्रशिक्षण कराया जाएगा। यदि आप इन प्रश्नों के सही आंसर नहीं दे पाते हैं तो दोबारा प्रशिक्षण कराया जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चंस हैं जो सेकेंड ट्रेनिंग के बाद पूछे जाते हैं। उनको मैं जल्दी जल्दी आप सभी को बता रहा हूँ। वो 30 प्रश्न आसानी से आप याद कर सकते हैं और ये 30 प्रश्न ऐसे हैं कि पूरी चुनावी प्रक्रिया इन्हीं के चारों तरफ घूमती है। इनसे आप पूरी चुनावी प्रक्रिया कर सकते हैं। तो सबसे पहले नाम लिख देंगे, जो भी है आपका नाम, ड्यूटी क्रमांक लिख देंगे और विभाग का नाम लिख देंगे। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न में से एक विकल्प सही है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं साथियों। पहला प्रश्न है, कंट्रोल यूनिट की डिस्प्ले पर यदि इनवैलिड प्रदर्शित हो रहा है तो इसका मतलब किस क्रम का अनुपालन नहीं किया गया है। तो इसका आंसर है इसका आंसर है CRC, मतलब क्लोज रिजल्ट क्लियर का। दूसरा प्रश्न है, प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। तीसरा प्रश्न है, पोलिंग एजेंट कौन बन सकता है? पोलिंग एजेंट उसी मतदेय स्थल या उसी केंद्र का निर्वाचक होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉक पोल में नोटा सहित कम से कम कितने मत डाले जाएंगे? कम से कम 50 वोट डाले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि मॉक पोल न कराया जाए तो मतदान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतदान अवैध माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मॉक पोल के बाद ईवीएम को सील करते समय बैटरी का स्विच किस स्थिति में होना चाहिए? स्विच ऑफ रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्पेशल टैग कहाँ लगाया जाता है? रिजल्ट सेक्शन की खिड़की को बंद करने के बाद जो है यहाँ पर स्पेशल टैग लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मतदाता सूची में पुरुष एवं महिला मतदाताओं को लाल स्याही से किस प्रकार चिन्हित किया जाएगा? पुरुष मतदाता को रेखांकित किया जाएगा एवं महिला मतदाता को रेखांकित के साथ उनके नाम पर या उनके क्रमांक पर गोला भी बनाया जाएगा या टिक लगाया जाएगा। गोला ना बने, ऐसे टिक लगाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैलेंज वोट किसे कहते हैं? जब मतदाता की पहचान को मतदाता अभिकर्ता या पोलिंग एजेंट चुनौती दी गई हो। जब ऐसा वोटर जिसको पोलिंग एजेंट चुनौती देता है उसे चैलेंज वोट कहते हैं। चैलेंज वोट कैसे डलवाया जाएगा? बैलेट यूनिट से डलवाया जाता है चैलेंज वोट, सामान्य प्रक्रिया के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपस्थित शिफ्टेड मतदाता किस प्रक्रिया के तहत मत दे सकते हैं? पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाता की पहचान हेतु युक्त जांच के उपरांत। इसका सही है। उसके बाद है, मतदाता रजिस्टर में फोटो पहचान पत्र का कौन सा क्रमांक अंकित होगा? अंतिम 4 नंबर जो होंगे, 4 डिजिट, वो फोटो पहचान पत्र के अंतिम 4 डिजिट या अंतिम 4 नंबर। टेंडर वोट किसे कहते हैं? जब मतदाता की उपस्थित होने पर प्रथम मतदान अधिकारी यह पाता है कि उसका वोट पहले ही पड़ चुका है तो ऐसे वोट को टेंडर वोट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टेंडर वोट किस प्रकार डाला जाता है? ईवीएम के स्थान पर मतपत्र प्रयुक्त होता है। ईवीएम के स्थान पर मतपत्र प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान अधिकारी द्वितीय का दायित्व क्या है? मतदान अधिकारी द्वितीय मतदाता रजिस्टर 17 का एमिट स्याही एवं मतदाता पर्ची जारी करने का प्रभारी होता है। 16, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, मतदान प्रक्रिया के दौरान यदि वीवीपैट खराब हो जाए तो क्या बदला जाएगा? इसमें सिर्फ वीवीपैट ही बदला जाएगा, वीवीपैट बदल दिया जाएगा। इस तरह से हमने 16 क्वेश्चन यहाँ तक कर लिए। अब आया है 17 क्वेश्चन नंबर 17, मतदान के दौरान यदि कंट्रोल यूनिट खराब हो जाए तो क्या किया जाएगा? कंट्रोल यूनिट खराब होने की स्थिति में
पूरा सिस्टम चेंज किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट तीनों को बदला जाएगा। मतदान के अंत में गलती से बैलेट बटन दब जाने पर बिजी लैंप जलता रहता हो तो उस वक्त क्या करेंगे? क्लोज बटन दबा देंगे। अगला क्वेश्चन है, क्लोज बटन कब दबाएंगे? वास्तविक मतदान के अंत में, जब मतदान पूरा फिनिश हो जाएगा उसके बाद क्लोज बटन दबा देंगे। इसके बाद जो हमारा बैलेट मशीन है कोई भी वोट स्वीकार नहीं करेगी। मतदाताओं द्वारा डाले गए मतों का विवरण किस प्रपत्र पर तैयार किया जाता है? मतपत्र लेखा 17C या 17G पर तैयार किया जाता है। सांविधिक लिफाफे का रंग क्या है तथा इसमें कितने प्रपत्र सील किए जाते हैं? सांविधिक लिफाफे का रंग हरा होता है। इसमें 5 प्रकार के लिफाफे सील किए जाते हैं। हरा रंग होता है इसका और इसमें 5 प्रकार के लिफाफे सील किए जाते हैं। सांविधिक लिफाफे हरे रंग में से किस सामग्री को सील बंद किया जाएगा? इसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति को, मतदाता रजिस्टर 17K के लिफाफे को, प्रयुक्त मतदाता पर्ची एवं प्रयुक्त टेंडर वोट, अप्रयुक्त टेंडर वोट सभी को इसमें सील किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, मतदाता पहचान पत्र ईपिक के अतिरिक्त पहचान हेतु कितने प्रकार के दस्तावेजों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? 12। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, मतदाता पहचान पत्र ईपिक के अतिरिक्त पहचान हेतु कितने प्रकार के, सॉरी ये तो हो गया 12। अब है 24 क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान हेतु निम्न में से कौन विकल्प मान्य नहीं है? फोटो युक्त मतदाता पर्ची। और उसके बाद है 25, मॉकपॉल के बाद ड्रॉप बॉक्स से निकाली गई पर्चियों के मिलान के बाद किस रंग के लिफाफे में रखकर प्लास्टिक के डिब्बे में पिंक पेपर सील से सील किया जाएगा? काले रंग के लिफाफे में। इसका हो जाएगा काले रंग के लिफाफे में रखकर। यह हमारे हो गए 25 क्वेश्चंस। 26 क्वेश्चन है, यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में उसके पास वैध पहचान पत्र है तथा मतदान अधिकारी द्वारा पहचान करने के पश्चात मतदान अधिकारी द्वितीय के पास जाता है तथा मतदाता रजिस्टर 17K पर हस्ताक्षर अंगूठा लगाने से मना कर देता है या बाईं तर्जनी पर एमिट स्याही लगवाने से मना कर देता है तो क्या किया जाएगा? मतदाता को मतदाता पर्ची जारी नहीं की जाएगी एवं मतदाता रजिस्टर के अभियुक्ति कॉलम में लिखा जाएगा कि मतदाता ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, उसे मतदान करने नहीं दिया जाएगा। ये हो गया 26 का गा। 27 है, यदि मतदाता जिसका नाम निर्वाचक नामावली में अंकित है एवं उसके पास वैध पहचान पत्र है किंतु वह दिखने में कम आयु का प्रदर्शित हो रहा है तो ऐसे मतदाता के संबंध में क्या निर्णय लिया जाएगा? मतदाता जो दिखने में अवयस्क हो परंतु वोटर लिस्ट में उसका नाम है, मतदान करने आता है तो उसे मतदान अधिकारी प्रथम उससे पीठासीन अधिकारी के पास भेज देगा। पीठासीन अधिकारी उससे आयु के संबंध में उपबंध 10 पर घोषणा प्राप्त करने और उपबंध 11 के भाग 1 में ऐसे मतदाता का विवरण दर्ज कर मतदाता को वोट डालने की अनुमति देगा। इसका हो गया का आंसर। अब हमारे पास है 28 क्वेश्चन। 28 में, यदि मतदान हेतु उपस्थित व्यक्ति के पास फोटोयुक्त पहचान पत्र है परंतु मतदाता सूची में नाम नहीं है तो ऐसे मतदाता के संबंध में क्या निर्णय लिया जाएगा? मतदान नहीं कराया जाएगा। अब है 29, मतदान समाप्ति के पश्चात निम्न से कौन अधिकारी मतदाता रजिस्टर 17K में अंतिम प्रविष्टि के नीचे लाइन खींचते हुए अपने हस्ताक्षर करेगा तथा उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से हस्ताक्षर कराएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पीठासीन अधिकारी। इसके बाद है
यदि कोई मतदाता जिसके पहचान की पुष्टि हो गई हो 17 का रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दिया हो एवं मतदान पर्ची प्राप्त करने के बाद मतदान से इनकार करता है तो पीठासीन अधिकारी उससे मतदान पर्ची वापस ले लेगा। वह मतदाता रजिस्टर के अभियुक्ति के कॉलम में अंकित करेगा कि मतदाता ने मत देने से मना कर दिया है। इसके बाद मतदाता के हस्ताक्षर पुनः कराएगा एवं अपने हस्ताक्षर करके अगले मतदाता से वोट डलवाया जाएगा। तो साथियों, इस तरह से 30 क्वेश्चंस हो गए हमारे। यदि हमने इन 30 क्वेश्चंस को भली भांति पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो हमें पूरी पोलिंग प्रक्रिया में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। सभी जितने भी प्रश्न हैं जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उन सभी को यहाँ पर समाहित कर दिया गया है। सभी साथियों से अपील है कि वो इन 30 के 30 क्वेश्चंस को भली भांति पढ़ लें, सुन लें और अच्छे से कंठस्थ कर लें। साथियों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।